नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 ऐसी बेहतरीन कारें जिन्हें आप 2026 में सिर्फ करीब 6 लाख रुपए की कीमत में खरीद पाएंगे और जो अपने प्राइस के हिसाब से जबरदस्त वैल्यू ऑफर करती है। इनमें आपको हैचबैक भी मिलेगी, सेडान भी मिलेगी और साथ में एसयूवी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले दो जरूरी बातें साफ कर दूं। पहली बात, यह वीडियो पूरी तरह 2026 के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप इस वीडियो को 2027 में देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कीमतें लगभग 30 से 00 रुपए तक बढ़ चुकी होंगी। दूसरी बात, जो भी प्राइस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सभी एक्स शोरूम कीमतें होंगी, क्योंकि भारत में आरटीओ चार्जेस हर राज्य में अलग अलग होते हैं। कहीं दिल्ली की तरह 4% लगता है, कहीं यूपी की तरह 7%, गुजरात में 6%, महाराष्ट्र में 11% और कर्नाटक में करीब 13% तक। इसी वजह से ऑन रोड कीमत हर जगह बदल जाती है। तो अब बिना समय खराब किए मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 कारें जिन्हें आप 2026 के आखिर तक 6 लाख से कम बजट में आराम से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हैचबैक सेगमेंट के रियल बॉस की, जिसे आप 6 लाख के भीतर आसानी से ले सकते हैं। मारुति सुजुकी की बलेनो का सिग्मा वेरिएंट। इसका दाम करीब 5,99,000 आता है। इसमें मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर, जो मारुति का काफी भरोसेमंद यूनिट माना जाता है। यह लगभग 88 बीएचपी की ताकत और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 22.35 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम करती है, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी फ्यूल एफिशिएंट बनाता है। इंजन संगीत बेहद स्मूथ है। 4 सिलेंडर होने के कारण वाइब्रेशन लगभग महसूस नहीं होते। सबसे बड़ी बात इसका केबिन स्पेस है। 6 लाख से कम बजट में इतना बड़ा और आरामदायक केबिन शायद ही किसी और कार में देखने को मिले। खास तौर पर फैमिली इस्तेमाल के लिए यह एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी यह गाड़ी निराश नहीं करती। आपको मिलते हैं एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईएसपी और हिल होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स। कन्वीनियंस में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पावर स्टीयरिंग, सभी पावर विंडो और रिमोट सेंट्रल लॉक जैसी सुविधाएं दी गई हैं। साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाते हैं। बस इसमें एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगवाना होगा और फिर आपके पास एक पूरी तरह कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी कार तैयार हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी सूची की दूसरी कार की ओर। अगर आप हैचबैक से थोड़ा ऊपर जाकर सेडान जैसा एहसास चाहते हैं तो यह विकल्प आपके लिए बिल्कुल सही है। Hyundai Aura। इसकी शुरुआती कीमत करीब 5,98,000 है। इसमें मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर का फायदा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें शोर इतनी कम होती है कि ड्राइव करते समय केबिन लगभग साइलेंट सा लगता है। इंजन को इतना स्मूथ बनाया गया है कि अंदर बैठकर आपको बाहर की आवाजें भी बहुत कम सुनाई देती हैं। Aura का केबिन भी काफी आरामदायक और खुला हुआ है। साथ ही 400 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो लंबी ट्रैवलिंग या फैमिली यूज के लिए शानदार है। भविष्य में अगर आप सीएनजी का ऑप्शन लेना चाहें तो यह कार आसानी से उसे भी सपोर्ट कर लेती है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी Aura आपको पूरा पैकेज देती है। एबीएस, 6 एयरबैग्स, एसी, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडो, कूल्ड ग्लव बॉक्स और एलईडी टेल लैंप जैसे फीचर्स संगीत शामिल हैं। Hyundai की भरोसेमंदी तो वैसे ही जानी मानी है, लेकिन Aura में कंपनी 7 साल की वारंटी भी दे रही है, जिससे लॉन्ग टर्म यूजर्स को पूरा पीस ऑफ माइंड मिलता है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो सालों तक बिना टेंशन के साथ दे और बजट में भी फिट हो जाए तो Aura का बेस मॉडल मिस नहीं करना चाहिए। बस ध्यान रखें कि इसकी कीमतें जनवरी के बाद बढ़ने वाली हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी कार की तरफ, जो हैचबैक और सेडान के बीच एक खास तरह का क्रॉसओवर फील देती है। यहाँ बात हो रही है टाटा मोटर्स की पच के प्योर वेरिएंट की। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो छोटी एसयूवी जैसा स्टांस चाहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ऑफ रोड का पोटेंशियल भी मौजूद हो। अगर आप सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं तो यह कार आपके लिए ही बनी है, क्योंकि पच की 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी इस बजट में किसी और कार में मिलना लगभग नामुमकिन है। सच कहें तो 6 लाख से कम कीमत में इससे मजबूत कार ढूंढना मुश्किल है। पच के डायनामिक्स और सस्पेंशन को टाटा मोटर्स ने काफी सुधारा है, खासकर तब से जब भारत स्टेज 2 इंजन अपडेट आया है। पहले की तुलना में इसका इंजन ज्यादा स्मूथ, ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सिटी ड्राइविंग के लिए और भी बेहतर हो गया है। अब फीचर्स की बात करें तो प्योर ऑप्शन में आपको वह सारी जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक कंफर्टेबल डेली यूज कार में चाहिए होती है। एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉक, एबीएस, ड्यूल एयर बैग और 15 इंच के व्हील्स। साथ ही इसमें इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है, जिससे बाद में कुछ अलग फिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फीचर्स हटाकर अपनी जरूरत के हिसाब से कार को थोड़ा सस्ता कर लें तो आप पंच प्योर वेरिएंट भी देख सकते हैं और बाद में म्यूजिक सिस्टम या बाकी चीजें कस्टमाइज करवा सकते हैं। कुल मिलाकर पंच तीसरा ऐसा विकल्प है जिसे आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी गाड़ी की, जो एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो साइज में भले ही 4 मीटर से कम हो, लेकिन फीचर्स और प्रैक्टिकल यूज में बिल्कुल फुल पैक है। जगह भी बढ़िया मिलती है और वैल्यू फॉर मनी के मामले में यह कार अपनी कीमत
कीमत पूरी तरह जस्टिफाई करती है। यहाँ चर्चा हो रही है निसान मैग्नाइट के VXI प्लस वेरिएंट की, जिसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 6.7 लाख रुपए है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसके मिलने वाले ऑफर, जैसे 10,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 0 रुपए का एक्सचेंज बोनस और डीलरशिप लेवल के अतिरिक्त डिस्काउंट। इन सबको जोड़कर आप इसे आसानी से 6 लाख रुपए से कम कीमत में घर ला सकते हैं। मैग्नाइट VXI प्लस के 3 बड़े हाईलाइट हैं। पहला, इसका बड़ा केबिन स्पेस। 2500 मिलीमीटर के व्हील बेस की वजह से रियर सीट पर लेगरूम काफी कंफर्टेबल मिलता है। दूसरा, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे इसे एक असली SUV जैसा स्टांस मिलता है। और तीसरा, इस वेरिएंट के फीचर्स जो वाकई चौंका देते हैं। इसमें मिलते हैं 6 एयरबैग, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, SE, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, रियर कैमरा, रियर वॉश वाइपर, 16 इंच के व्हील्स और 9 इंच का टच स्क्रीन जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। यानी इस बजट में आपकी लगभग हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब इंजन की बात करें तो यह 3 सिलेंडर यूनिट थोड़ी नॉइजी लग सकती है और पिकअप भी मारुति बलेनो, हुंडई ऑनरा या टाटा पंच जितना एक्साइटिंग नहीं महसूस होगा। हल्की वाइब्रेशन भी महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप आराम से सुकून वाली ड्राइव पसंद करते हैं तो यह एक बैलेंस्ड और कंप्लीट पैकेज साबित होती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी भरोसेमंद है और यह 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। कुल मिलाकर इतने कम बजट में इतनी फीचर लॉडेड SUV मिलना आसान नहीं है, इसलिए मैग्नाइट को आपकी लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। और अब आती है हमारी लिस्ट की 5वीं और आखिरी कार, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जिनके परिवार बड़े हैं और जिन्हें एक सस्ती भरोसेमंद 7 सीटर की तलाश रहती है। यहाँ बात हो रही है रिनोल्ट ट्राइबर के ऑथेंटिक एडिशन की, जिसकी कीमत लगभग 5,75,000 के आसपास रहती है। इसमें वही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है जो निसान मैग्नेट में मिलता है, लेकिन ट्राइबर की सबसे बड़ी ताकत है इसका कमाल का केबिन स्पेस और सीट मॉड्यूलरिटी। ट्राइबर का दूसरा रो काफी आरामदायक है और तीसरे रो में भी बच्चों और छोटे कद के लोगों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। सच बताऊं तो इसमें 5 बड़े और 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। यह रेनोल्ट की सबसे वर्सटाइल फैमिली कारों में से एक है और उन खरीदारों के लिए बनी है जो कम बजट में एक प्रैक्टिकल मल्टी यूज्ड कार चाहते हैं, जहां सस्पेंशन सॉफ्ट हो, स्टीयरिंग हल्का हो और विजिबिलिटी भी शानदार मिले। साथ ही यह कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसे और भी भरोसेमंद बनाती है। अब इसके बेस मॉडल की फीचर लिस्ट देख लें। ABS, चाहे एयर बैग्स, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, SE, पावर स्टीयरिंग और फ्रंट पावर विंडो। इसकी सेकंड रो की सीटें रिक्लाइन और स्लाइड हो जाती हैं, जिससे जगह और भी बढ़ जाती है। थर्ड रो की सीटें मॉडर्न डिजाइन में दी गई हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ड्यूल टोन इंटीरियर, लेआउट, सब कुछ इसे एक स्मार्ट फैमिली कार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 6 लाख के बजट में एक पूरी 7 सीटर कार मिल जाना ही बड़ी बात है। ऊपर से इस पर अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। अगर आपको बजट में एक सच्ची फैमिली फ्रेंडली कार चाहिए तो रिनोल्ट ट्राइबर जरूर आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। तो ये रही वो 5 गाड़ियां जिनके बारे में मैं आपको बताने चाहता था। एक दफा दोबारा स्पष्ट कर दूं कि यदि आप इनको 2025 के वर्ष के अंत तक खरीदते हैं, तभी इनका ऑन रोड रेट 6 लाख के करीब रहने की संभावना है, क्योंकि 10 लाख से कम की कारों पर कई शहरों में रोड टैक्स भी कम लगता है। इसलिए इनका कुल बजट आपको काफी आकर्षक दिख सकता है। परंतु हाँ, अंतिम रेट अपने शहर की डीलरशिप से एक बार जरूर पुष्टि कर लेना। दोस्तों, आशा है यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको मदद करेगी। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह गाइड कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।